जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया, बाबा कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्वा जी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज दिन सोमवार है, तिथि चैत्र कृष्ण पंचमी और तारीख 28 मार्च 2016। अष्टावक्र गीता से हम चर्चा कर रहे हैं कुछ आज। अष्टावक्र ऋषि, जिनके शरीर के 8 हिस्से टेढ़े हो जाते थे, 8 जगह से टेढ़ा हो जाता था जब वो चलते थे, तो इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। लेकिन वो बहुत ज्ञानी, तपस्वी, परम ज्ञानी संत महापुरुष थे, जो सब बातें जानते थे। तो इसमें राजा जनक प्रश्न कर रहे हैं और वो उत्तर दे रहे हैं। तो ये 9वां प्रकरण में इसी तरह का एक प्रश्न है। जो जन्म मृत्यु के बारे में है। जन्म मृत्यु दोनों कष्टदायक है। जन्म, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसको बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उसी तरह जब मृत्यु होता है मनुष्य का, तो उसको उस समय भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अकथनीय पीड़ा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होता है। तो लेकिन पुनर्जन्म होता है, जिसकी मुक्ति नहीं होती है, वो कर्म बंधन के कारण फिर पुनर्जन्म होता है। क्योंकि वो कर्म जो कर रखा है, गलत सलत जो है कर्म बंधन बना है, उससे वो फिर अपना उसको जन्म कराएगा। जन्म कराए के वो कर्म फिर उससे छूटेगा, फिर नया कर्म गलत करेगा, वो नया कर्म बंधन बनेगा, फिर दोबारा जन्म होगा। तो बार बार जन्म और मरण का चक्र इस तरह से चलता रहता है। उसको आदि शंकराचार्य ने श्लोक लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। हे मुरारे, मुझे ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो है, इस चक्र से छुड़ा दो किसी प्रकार से। और जननी जठर में या माँ के पेट में मुझे बार बार सोना ना पड़े, किसी प्रकार मुझे छुड़वा दो। तो वही मुक्ति है। तो वो इच्छा जब जागृत होती है तो मुक्ति का उपाय भी भगवान भगवत गीता में सब बता दिए हैं। तो इसमें एक श्लोक है इसी 9वां प्रकरण में अष्टावक्र गीता में, वो मैं बता रहा हूँ। या माता सा पुनर्भार्या, या भार्या जननी ही सा, संस्कृत भाषा। यह पिता स पुनः पुत्रो, यह पुत्र स पुनः पिता। उसका हिंदी देखिए, बहुत विचित्र बात है। अर्थात पूर्व जन्म में जो माता होती है, वही पुत्र में स्नेह के कारण उत्तर जन्म में उसकी स्त्री बनती है। उत्तर जन्म मतलब बाद के जन्म में। जैसे पूर्व जन्म में माँ थी तो उसका पुत्र है, तो पुत्र से प्यार हुआ है, प्यार होता है, बहुत स्नेह होता है। तो स्नेह के कारण वो पुत्र को छोड़ नहीं सकती है, उसी स्नेह को लेकर के वो अपना शरीर छोड़ती है। तो शरीर छूटते समय जो भी बात उसके मन में विचार होगा, जो जिसकी इच्छा होगी, फिर वही उसी के आसपास उसका जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि पुत्र स्नेह में वो बंधी हुई है, तो इसलिए उसका जब देहांत होता है और फिर जन्म होता है, तो वो दूसरा जन्म जब होता है, दूसरे जन्म में फिर वो अपने पुत्र जो था उसकी स्त्री बन जाती है, धर्मपत्नी बन जाती है। और जो पूर्व जन्म में स्त्री होती है, वही उत्तर जन्म में माता होती है।
जो जैसे इस जन्म में कोई स्त्री है किसी की, वो स्त्री और मतलब पति पत्नी में संबंध अगर अच्छे हैं या स्त्री पसंद करती है अपने पति को, तो अगले जन्म में वो स्त्री जो है वही बच्चा बन जाएगा, पति जो है पुत्र बन जाएगा और वो उसकी मां बन जाएगी। भगवान ऐसे विधान कर देंगे। उसी प्रकार जो पूर्व जन्म में पिता होता है वही उत्तर जन्म में पुत्र होता है। उत्तर मतलब आगे के जन्म। और जो पूर्व जन्म में पुत्र होता है वही उत्तर जन्म में पिता होता है ना विचित्र बात ये। तो हमारा जन्म और मरण जो होता है, और भगवान जो गीता में इस बात को भी समझाए कि जो शरीर स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, मृत्यु कहते हैं उसको। स्थूल शरीर यहाँ छूट जाता है जिसका दाह संस्कार हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर है वो कर्म वासनाओं के साथ यही सब इच्छा वगैरह जो उसका पसंद नापसंद जो भी चीजें हैं उसके साथ वो उड़ जाता है, जिसको भगवान नया शरीर देते हैं। तो वो नया शरीर जो देते हैं वो एट रैंडम नहीं देते हैं, उसमें कुछ नियम है भगवान के। तो उसमें से कुछ नियम यहाँ पे बताए। पिता पुत्र माता और भार्या, माता और स्त्री, ये सब बातें इसमें बताएं। तो इसी तरह भगवान सब उनका जो नियम है, नियम के अनुसार उसको नया शरीर देते हैं। ऐसे सुनने में भी आता है कि कोई घर में अगर कोई बुढ़िया उड़िया मर गई और अपने परिवार में पुत्र से या नाती नातिन से बहुत ज़्यादा उसका स्नेह है, तो कहते हैं कि बुढ़िया फिर बहू अगर गर्भवती हो गई या गर्भवती है तो लोग कहते हैं कि वही फिर लौट के आएगी इसी घर में। ऐसा कहते भी मैंने सुना। तो चेष्टा यही होनी चाहिए कि मुक्ति हो जाए और पुनर्जन्म ना हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार हरि।